स्वागत है दोस्तों आपका। और मैं हूं सुनील नालाखंडी। आज मैं बात करूंगा दिल्ली में जो गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल है उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें नर्सिंग स्टाफ को केवल मलयालम भाषा में बात करने के लिए मना किया गया था और हिंदी या इंग्लिश में ही बात करने के लिए कहा गया था। और ऐसा भी कहा गया था कि अगर ऐसा किया उन्होंने मलयालम में बात की तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। सबसे पहले तो ये एक तुगलकी ऑर्डर था, क्योंकि ये एक आप किसी को एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि आप ये भाषा यूज़ करें या भाषा यूज़ ना करें। इसमें ऐसा किया जाना चाहिए था। और दूसरा इसमें जो गलती थी वो थी मलयालम लैंग्वेज का विशेषकर यूज़ करना, क्योंकि उसकी डायरेक्टली जो 40-400 के करीब नर्सेज हैं उस हॉस्पिटल में, उनको मद्देनज़र रखा गया था। यानी उनके ही प्रति था। अगर कोई बंगाली नर्स है जो बंगाली में बात करती है, या फिर कोई तमिलनाडु से है या केरला से या गुजरात से या पंजाबी से है, तो वो उन भाषाओं के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया था। तो ये एक तरफा नोटिस हो गया था कि एक विशेष लैंग्वेज को ही अटैक किया गया था। होना ये चाहिए था कि इसमें एक एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए थी कि आप वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में जो बोलचाल की भाषा है जो वहाँ पर दिल्ली में पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश है, उसी में कम्युनिकेट करें पेशेंट के साथ और आपस में, ताकि किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न ना हो। इतना कह के छोड़ देना चाहिए था और ये केवल एडवाइजरी होनी चाहिए। तो इसको सब स्वागत करते। अब चूँकि मलयालम का नाम ले लिया तो इसमें राजनीति तो पूरी होनी ही थी। और राजनीति अधिक इसलिए होनी चाहिए थी कि युवराज राहुल गांधी केरला से सांसद हैं, तो उन्होंने इसमें राजनीति की और उन्होंने ये कहा कि इस तरह से लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था। ये तो गनीमत है कि दिल्ली सरकार का अस्पताल था ये। अगर यदि बीजेपी राज्य सरकार का अस्पताल होता तो फिर न जाने राहुल गांधी कम से कम 100 ट्वीट तो कर ही देते, नरेंद्र मोदी का एक और बहाना मिल जाता उनको गाली देने का। खैर, मैं इसकी राजनीति में फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। मैं इसके कारणों के बारे में चर्चा करूँगा कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने ये क्यों दिया होगा। ये वास्तव में दिया गया है एक पेशेंट की कंप्लेन से। एक पेशेंट ने कंप्लेन की और कि जो नर्सेज हैं वो मलयालम में कम्युनिकेट करती है और हमको समझ में नहीं आता है। वास्तव में ऐसा भी नहीं हुआ होगा। हुआ होगा और इसी पे ये उसने दी होगी। और ऐसे मल्टीपल कंप्लेंट्स होंगी, दूसरे लोगों की भी होगी, स्टाफ की भी होगी। हालांकि जो रामचंदानी नाम के सज्जन हैं जो कि नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मतलब यूनियन के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमारे आपस में कोई ऐसी बात नहीं है, केवल पेशेंट की कंप्लेंट पे किया था। ऐसा उन्होंने माना भी। हालांकि अब वो ये विड्रॉ कर लिया गया तो इस पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन एक नई तरह की एक परंपरा या राजनीति इस पर शुरू होगी जो दूसरे स्टेट, दूसरे शहरों में भी फैलेगी। होता यह है कि अगर आप पेशेंट हैं और दो नर्स या दो नर्सिंग स्टाफ आपके पास आए हैं, आपके पास एक कोई सज्जन भी बैठे हैं आपके पास तबीयत पूछने वाले, वो बातचीत कर रहे हैं और ये दोनों नर्सेज आपस में मलयालम लैंग्वेज में बात कर रही हैं। हो सकता है वो कोई अपने व्यक्तिगत बात कर रही हो सकता है कोई वो किसी फिल्म के बारे में बात कर रही हो, लेकिन जो पेशेंट है या जो उसका जो नज़दीकी है उसको लगता है कि ये हमारे बारे में बात कर रही है और ये हमसे कुछ छुपाना चाह रही है, और या फिर किसी न किसी तरह हमारी ये मजाक उड़ा रही है, जैसे कह कि बुढ़ा मर तो जाएगा, काय को पैसा लगा रहा है इसके, तो ऐसा कुछ उनको लग सकता है। तो उन्होंने ये कंप्लेंट की। तो ऐसा लगा नहीं होगा। तो ये एक गलत फहमी पैदा करती है पेशेंट के या फिर जो दूसरा आदमी है जिसको आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। तो इसको इस तरह से अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ कार्यस्थल पे भी कई बार होता था। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो एक थी भले ही हिंदी भाषी प्रदेश में, लेकिन मराठी के लोग उसमें ज़्यादा बातचीत किया करते थे। तो मीटिंग में कई बार ऐसा होता था कि दो आपस में मराठी में बात कर लेते थे और फिर हमको समझ में नहीं आता। मेरे साथ एक और मेरे बॉस थे जो कि तमिलियन थे, तो फिर वो मेरे को थोड़ी बहुत तमिलियन आती थी तो मेरे को तमिल में कुछ भी बोलते थे जो मैं तो समझता नहीं था, लेकिन दूसरे लोगों को जागृति एक जिज्ञासा हो जाती थी कि इन्होंने दूसरी भाषा में क्या बोला है। तो फिर वो कहते थे कि आपने क्या मराठी में बोला है, तो आप वो बता दिए तो मैं बता दूंगा कि सुनील को मैंने क्या हिंदी में बोला है। तो इस तरह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और ये कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं है कि आप उस लैंग्वेज में बात करें आपस में जिसको कि सारे लोग नहीं समझते हो। उसमें डेफिनेटली एक कारण बनता है ये एक शिकायत का या गलतफहमी पैदा करने का। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक मेरे मित्र थे जो कि कुछ
वोट से सप्लाई करा करते थे कोस्ट गार्ड को, और वो उसके लिए मुंबई जाया करते थे। जब टेंडर खोलते थे तो उस समय जापानी कंपनी भी आती थी, और जापानी कंपनी चूँकि वो लोग जापानी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उनके साथ एक दुभाषी आया करता था और वो उसको ट्रांसलेट करके बताया करता था। फिर जब पूरा नेगोशिएशन फाइनल स्टेज पे आता था तो कोई एक और चीफ नेगोशिएटर जापान से आता था और वो उस मीटिंग में बैठता था और वो मुंडी हिलाया करता था केवल। अब जो मेरे मित्र हैं ये भी जाया करते थे वहाँ नेगोशिएशन में, तो ये जो चीफ नेगोशिएटर था, इसके बीच में जो वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड के जो सरकारी अधिकारी थे, वो उन्होंने कुछ हिंदी में बातचीत करते थे और एक ने किसी ने एक ऐसा शब्द यूज़ किया जो हम लोग जनरली स्लैंग यूज़ में भाषा में यूज़ करते हैं, वो यूज़ किया, उसके कुछ समझ में नहीं आया। अब चूँकि मेरे ये मित्र और वो जापानीज़ एक ही होटल में ठहरे थे, तो शाम को उस जो चीफ नेगोशिएटर था वो इनके पास आया और उन्होंने पूछा कि उस शब्द का अर्थ क्या होता है साला, मतलब उन्होंने उससे हिंदी में पूछा। तो ही वॉज सरप्राइज कि साला ये हिंदी जानता है। और तो ये एक मुश्किल आपको पैदा कर सकती है कि आप सोच रहे हैं कि अगले को वो भाषा नहीं मालूम है और आप कुछ अपनी गुफ्तगू कर लेते हैं, कुछ सीक्रेट बात कर लेते हैं, ये जानते हुए कि हम इसके सामने तो कर रहे हैं पर ये नहीं समझ रहा है। तो ये खतरा रहता है कि आपको नहीं मालूम है क्या अगला गुप्त रूप से कौन सी लैंग्वेज जानता है। तो इस तरह से ये कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है कि यदि आप अपनी भाषा में याद करें, कुछ सीक्रेट बात करें जो आप ये चाहते हैं कि जो दूसरा उपस्थित व्यक्ति है वो नहीं समझे और वो समझ जाए, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज जानता है और ये आपकी जानकारी में नहीं होता है कि वो नहीं जानता है। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। जनरली जहाँ पर वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, जो उस समय बोलचाल की भाषा है, ऑफिशियल या पर्सनल या किसी भी तरह से, वो उसी को यूज़ करना चाहिए। ये गलतफहमी पैदा नहीं करेगी। और चूँकि ये एक पब्लिक प्लेस पे किया गया था तो इस पर राजनीति होगी। और अब आज जब राहुल गांधी के पास कुछ काम नहीं है, केवल ट्विटर ट्वीट करने का ही काम है, वो ट्विटर ज़रूर करेंगे क्या, और उन्होंने किया भी। तो दोस्तों ये था मेरा इसके बारे में। मैं एक दूसरे चैनल पे इस पे शिक्षा के बारे में भी बताऊंगा, आपको ज़रूर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी।